बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए नून लीग का लाहौर के बाद कराची को भी मॉडल शहर बनाने का आज़म। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कराची वालों को सुहाने ख्वाब दिखा दिए। सर्कुलर रेलवे का जाल बिछाने, कराची हैदराबाद मोटरवे समेत नौजवानों को लैपटॉप देने का भी वादा कर लिया। NA 242 की माड़ी बल्दिया से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। कहते हैं कि जब लाहौर बन संवर सकता है तो कराची क्यों नहीं। जो काम लाहौर में किया वो कराची में भी करके दिखाएंगे। अगर कारकुनान इजाजत देंगे तो बल्दिया से इलेक्शन लड़ूंगा। जब लाहौर में मंसूबे मुकम्मल हो सकते हैं तो कराची में क्यों नहीं। कराची में ग्रीन लाइन हमने बनाई। कराची पाकिस्तान का गेटवे है, सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला शहर तबाह हाली का शिकार क्यों है। वोट दो, हर मसला हल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कराची वालों से बड़े वादे कर डाले। दौरा कराची के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ तकरीबात और NA 242 के ओहदेदारों के इजलास की सदारत की और कहा कि 2016 में कराची की तामीर और तरक्की के लिए नवाज शरीफ ने काम किया। अगर किसी शहर को सबसे पहले मेट्रो मिलनी चाहिए थी तो वो कराची है। शहर में पानी का मसला भी रोज बढ़ता जा रहा है। अफसोस है कि आज भी इस शहर में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे आए, नवाज शरीफ के दौर में ये मुआहदे हुए। कराची पाकिस्तान की का रोशनियों का शहर है, आमदन कराची से होती है। मैं पूछता हूँ कि कराची शहर जो है ये खंडरात क्यों बन गया। ये ग्रीन लाइन ये वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ का तोहफा है कराची के लिए। सबसे पहले किसी शहर को मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन अगर चाहिए थी, लगनी चाहिए तो वो शहर कराची है। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर है, वहां पर टैंकर माफिया का राज आज भी है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ ने टैंकर माफिया के राज को हुकूमत के लिए सवालिया निशान करार दे दिया और बोले, अगर कराची वालों ने आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग को इख्तिदार दिया तो यहाँ से मसाइल का खात्मा हो जाएगा। कि जो शहर अरबों नहीं खरबों कमाए, अरबों नहीं खरबों कमाए, टैक्स दे और वहां पर पीने के पानी जो उनके लिए लोग तरसते हों। 8 फरवरी को अपने वोट से मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया, तो फिर अल्लाह ताला को अगर मंजूर हुआ तो हमारा ये वादा है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ ने वादा किया कि हुकूमत में आए तो कराची से हैदराबाद मोटरवे और शहर में सर्कुलर रेलवे का भी जाल बिछाया जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप और अपने पांव पर खड़ा करने के लिए खसूसी ट्रेनिंग देंगे। हमने जो जो काम लाहौर में किया वो सब कराची में भी करेंगे। अजीम माँ बाप के बेटे और बेटियां हैं, मगर उनके पास वसाइल नहीं कि वो तालीम हासिल कर सके, लैपटॉप ले सके। उनके लिए इंशाअल्लाह लैपटॉप की स्कीम सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और मेरिट की बुनियाद पर उनको लैपटॉप उनके हाथों में दिए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे, क्लासरूम नहीं। शहर कायद का हर मसला हल करेंगे। नून लीग के सदर ने कारकुनों से इलेक्शन की तैयारियों को तेज करने की हिदायत भी की। मियां शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर बशीर मेमन, ख्वाजा साद रफीक, शाह मोहम्मद शाह, कादर कलमेती, नेहाल हाशमी, मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। MKM और मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक आज लगेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का वफ़द MKM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। मुस्लिम लीग नून के वफ़द में ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन और दीगर शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून और MKM रहनुमाओं की मुलाकात सुबह 10 बजे MKM के मरकज़ बहादुराबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। दोनों जमातें इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों से होने वाले राब्तों से एक दूसरे को आगाह करेंगे।
कराची ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम तारुफी तकरीब का इनका किया गया। तकरीब में सूबाई और कौमी असम्बली में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कराची ग्रैंड अलायंस के तहत कौमी और सूबाई असम्बली के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की तारुफी नशिस्त का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन कराची ग्रैंड अलायंस मोहम्मद असलम, यूसुफ इमाम, आमिर जिया, आदिल जफर, उबैदुर रहमान, शेख मंजूर, साजिद हुसैन और दीगर ने शिरकत की। NA 234 के उम्मीदवार सरदार बाबर अली अब्बासी और दीगर ने कहा कि तारुफी तकरीब में जमा होने का मकसद आज़ाद उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करना है। थोड़ा सा पार्टियों से इस वक्त हम हट के आज़ाद लोग इसलिए जमा हो रहे हैं कि कराची की जो पोजीशन है, जो हालात है, वो इन सियासी पार्टियों ने उसको बड़ी भयानक कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है जो शहर से निकलें, और इस वक्त तक हमारे पास जैसे आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 12 से 13 तक पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद के भी पेपर जमा हुए, स्क्रूटनी हो रही है। उम्मीदवारों ने मजीद कहा कि कराची के मसाइल बहुत हैं जिन्हें यकजा होकर ही हल किया जा सकता है। 16-17 कैंडिडेट है, उनको सबको बुलाया ताकि कैंपेन चलाने का तरीका बताएं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं इनको कि कराची हमारा है। इस कराची की आवाज़ के लिए हम बुलंद कर रहे हैं, और कराची की आवाज़ जो है वो कराची ग्रैंड अलायंस है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि कराची ग्रैंड अलायंस के हवाले से कि कराची की आवाज़ बन के और कराची के मसाइल को, कराची की जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल कराया जाए। तारुफी तकरीब में कौमी यकजहती एक कौम होने पर जोर दिया गया और इलेक्शन के बारे में अहम नुकात पेश किए गए। तमाम मेंबरान ने इसकी हिमायत की और मजीद मुलाकातों पर इत्तफाक किया। कैमरामैन आगर रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अंजुमन तरक्की उर्दू और जामिया NED के ताउन से दास्तान उर्दू ऐप की तारुफी तकरीब हुई, जिसमें निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। A4 साइज का कोई भी इमेज इनपुट पे ले सकता है, उसमें से टेक्स्ट लाइन को डिटेक्ट कर सकता है और टेक्स्ट लाइन को सेगमेंट कर सकता है थ्रू डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। शायरी, नावल, अफसाने और भी बहुत कुछ सिर्फ एक टच की दूरी पर, क्योंकि अब मोबाइल फोन ऐप भी बन गया किताबों की दुनिया। अंजुमन तरक्की उर्दू और जामिया NED के ताउन से दास्तान उर्दू ऐप कुतुब बीनों की हर मुश्किल करेगी आसान। तस्वीर की शक्ल में मौजूद था, उसे कन्वर्ट कर सकता है इनटू एडिटेबल मशीन रीडेबल टेक्स्ट। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दास्तान उर्दू ऐप की तारुफी तकरीब में निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी अनीक अहमद ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि उर्दू एक मोहब्बत और इश्क तहजीब का नाम है। ज़बान को मईशत से जोड़ने की ज़रूरत है। तो उर्दू सिर्फ ज़बान का नाम नहीं, उर्दू तहजीब का नाम है। उर्दू के बड़े एहसानात हैं। सदर अंजुमन तरक्की उर्दू वाजिद जवाद का कहना था कि पुरानी किताबों को महफूज बनाने के लिए ये ऐप करामत साबित होगी। इसके अंदर मजीद काम करने की गुंजाइश है, इसमें बहुत बढ़ाने की गुंजाइश है, इसमें बहुत पब्लिसिटी करने की गुंजाइश है, और उसमें ज़ाहिर हमारी हमें मावनत अंजुमन तरक्की उर्दू के साथ है, और मुझे यकीन है कि हम मिलकर कुछ न कुछ ऐसा सिलसिला करेंगे। सियासी रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, एप्लीकेशन के जरिए दुनिया भर में किताबें कम वक्त में तर्जुमा की जा सकेंगी। तो पहले इस काम में सालों लग जाते थे एक किताब के तर्जुमे। OCR डेवलप होने के बाद ये बात मुमकिन हो गई है कि अब किसी एक किताब का तर्जुमा महज जिस तरह आप फोटो कॉपियर पर एक पेज रखकर उसकी फोटो कॉपी हासिल कर सकते हैं, इसी तरह सिर्फ उर्दू ज़बान में एक पेज रखकर आप स्कैनर के ऊपर उसका तर्जुमा हासिल कर सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सरोज हशमत लोधी ने शुरका को एजाजी शील्ड भी पेश की। कैमरामैन आगर रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इस साल 1,79,000 आज़मीन फ़रीज़े हज अदा करेंगे। सरकारी हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस 25,000 के कोटे में महज 3,500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने कहा कि हुजाज को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस बार ओवरसीज के 25,000 के कोटे में महज 3,500 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई। आज़मीन को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेगुलर हज स्कीम के तहत कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की गई, जिसके नताइज वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आई रेगुलर में। हमारे पास जो कोटा था वो 1,79,210 था जो सऊदी गवर्नमेंट ने हमें दिया। इस साल जो हज पॉलिसी आई सामने और जो कैबिनेट में मंजूर की, उसमें 65,000 हमारे पास थे और 25,000
اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وہ ڈالرز میں پیمنٹ کریں اور حج کی سعادت حاصل کریں، پاکستان تشریف لائیں یا پاکستان میں موجود اپنے عزیز رشتہ دار ان کو اسپانسر کریں ڈالرز کی پیمنٹ کے ذریعے، تاکہ پاکستان میں ڈالرز آئیں اور ریاست کی خدمت ہو سکے۔ نگران وزیر نے بتایا کہ حج پیکج میں اس سال 1 لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے۔ ہوائی کمپنیوں سے بھی ٹکٹ کی قیمتوں میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے حج پیکج کو کم کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہ پیکج الحمدللہ 1 لاکھ کم ہو گیا۔ ہم ایئر لائن کا جو ٹکٹ ہے، ایئر فیئر، وہ بھی کم کرنے کی کوشش میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کنسیشن ملے گی اس ٹکٹ کو کم کرنے کی وجہ سے وہ اماؤنٹ بھی ہم حاجی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے۔ انیک احمد نے بتایا کہ اس سال حجاج کی تعداد 1,79,000 ہے۔ حجاج کی معاونت کے لیے ایپ بھی تیار کی گئی ہے۔ کیمرامین منان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ناظرین، ینگ ڈاکٹر سندھ کے انتخابات میں دی ڈیموکریٹس نے میدان مار لیا۔ صدر کے لیے ڈاکٹر عمار دانش نے 459 ووٹ حاصل کی۔ جنرل سیکرٹری کے لیے ڈاکٹر ذوالفقار سومرو نے 453 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جن اسپتال کراچی میں وائی ڈی ایس سندھ کا انتخابی دنگل، ممبر الیکشن کمیشن ڈاکٹر صالح نے ووٹوں کی گنتی کے بعد دی ڈیموکریٹ کی جیت کا اعلان کیا۔ میں الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے حیدرآباد سے یہاں پہ آیا تھا اور یہاں پہ جے پی ایم سی میں آج لاسٹ ہمارا یونٹ تھا، کیونکہ 9 یونٹ سے الیکشن ہو چکے تھے اور جن میں سے 6 یونٹ کو فتح حاصل ہوئی تھی ڈیموکریٹ کو، 6 یونٹس پر۔ سندھ کے مختلف اسپتالوں میں شاہ لطیف پینل صرف 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکا۔ جن اسپتال میں ہونے والے الیکشن میں صدر کے لیے صرف 42 ووٹ حاصل کر سکے۔ وائی ڈی ایس سندھ کے چیئرمین ڈاکٹر محبوب نوناری کا کہنا تھا کہ شاہ لطیف پینل کے بائیکاٹ کے باوجود انہیں 42 ووٹ ملے، جس سے انتخابات کی شفافیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے پورے سندھ میں یہ فرسٹ ٹائم الیکشنز ہو رہے تھے، جس میں ہمارا کوشش یہ تھی کہ جو الیکٹڈ لوگ آئیں وہ ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے اسٹرگل کریں۔ جو مافیا یا ڈکٹیٹرشپ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو تنظیموں میں قبضہ کر کے، یہ ان کے لیے جواب ہے۔ اور ایک الیکشن کمیشن کا رول ہے، جو الیکشن میں نہ آئے یا بائیکاٹ کرے وہ آٹومیٹک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک شکست کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ میدان چھوڑ کے بھاگیں۔ دی ڈیموکریٹ پینل کے حامی ووٹرز نے کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ شیخ الجامع جامع کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کہتے ہیں کہ ہمیں افسانوں سے نکل کر سائنس پر اعتماد کرنا ہوگا، اسی صورت ہم صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل سے نبرد آسماں ہو سکتے ہیں۔ جامع کراچی میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس بعنوان بایو سیفٹی نیویگیٹنگ بایو رسک مینجمنٹ ان پاکستان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے وائس چانسلر کراچی ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ صحت سے متعلق معلومات کے فروغ اور ریگولیٹری اتھارٹی کے کردار کے بغیر ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب جمعے کو ہوگی، جس میں قومی اور بین الاقوامی سائنٹسٹ خطاب کریں گے۔ رخ کریں کاروبار کی دنیا کا اور آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 27 پیسے سستا ہو کر 282 روپے سے نیچے آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 52 پیسے سستا ہوا۔ روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 27 پیسے سستا ہو گیا اور انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے 20 پیسے سے کم ہو کر 281 روپے 93 پیسے پر بند ہوا اور ماہ دسمبر میں اب تک انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 25 پیسے سستا ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 52 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی تیزی رہی۔ 100 انڈیکس میں 62,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ سرمایہ کاروں کی شیئرز کی خریداری میں دلچسپی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی آ گئی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز شیئرز کی خریداری پر زور رہا۔ 100 انڈیکس میں 62,000 کی سطح بحال ہو گئی۔ انڈیکس 1188 پوائنٹس کے اضافے سے 62,052 کی سطح پر بند ہوا۔ سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے فیوچر شیئرز کی فروخت کا پریشر کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی ہے۔ فیوچر میں اور پلس جو ایم ٹی ایس میں بدلا کافی بڑھ گیا تھا تو وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی لمبا اپنے کریکشن مارکیٹ میں دیکھا اور لوگوں نے فروغ کی، کیونکہ اوبویسلی جب لیوریج پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ان کے مارجنز آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کی سیلنگ ہوتی ہے، اور پلس ایئر اینڈ ہوتا ہے تو ایئر اینڈ میں جو ہے ہر ایک کو
बुक्स अपनी क्लोज़ करनी होती है हाफ ईयर दिसंबर में 31 को। तो आज देख रहे हैं कि मार्केट में जो है ना तेज़ी है। आज मार्केट में 377 कंपनियों के 20 अरब 27 करोड़ रुपए मालियत के 67 करोड़ 62 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। 282 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 79 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सैयद मन्नान के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची के सनतकारों ने हुक्मरानों से शहर की इंडस्ट्री का दौरा करने का मुतालबा किया। साबिक सदर कराची चैम्बर यूनुस बशीर ने कहा कि बिजली और गैस की चोरी और लॉसेस की रकम हम कब तक अदा करेंगे। शहर की इंडस्ट्रीज को पानी भी खरीदना पड़ रहा है। हमें रिपोर्ट करेंगे इस पर अशरफ खान। कराची के सनतकार शदीद परेशान, हुक्मरानों से खुद इंडस्ट्रीज का दौरा करने का इल्तिजा कर दी। साबिक सदर कराची चैम्बर यूनुस बशीर का कहना है कि हुक्मरान कराची में इंडस्ट्रीज का खुद दौरा करें, पता चल जाएगा कितनी सनतें चल रही हैं और कितनी बंद हो चुकी हैं। आप मेरी फैक्ट्री में इस वक्त खड़े हुए हैं, आप जाके मेरी फैक्ट्री की पोजीशन देख लें कि क्या चल रही है और कितनी बंद है। बात यह है कि ये जो बिजली के रेट टैरिफ जो बढ़ाए गए वो भी एक ठीक है, उनको लॉसेस हो रहे हैं कैपेसिटी के उसकी वजह से, या लाइन लॉसेस हो रहे हैं, सब कुछ है, बट इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। यूनुस बशीर ने शिकवा किया कि बिजली और गैस के रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। बिजली और गैस की चोरी और लॉसेस की रकम भी इंडस्ट्री से ही वसूल की जा रही है। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी की रकम भी हमसे ही ली जा रही है। जो टैरिफ अगर ये बैठ के जायज़ चोरी रोकने की बात है और जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो अगर आप सबको बराबर कर दें, अगर आपको फर्टिलाइज़र को देनी है आप दें भाई, मगर हमसे तो ना लें। साबिक सदर कराची चैम्बर का कहना था कि शहर में इंडस्ट्री को पानी भी खरीदना पड़ता है। इस वक्त ये सोच हो गई है कि कराची में इंडस्ट्री ना लगाओ। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21।